हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का मैं सैयद फैज़ अली जाफ़री स्वागत करता हूँ अपने चैनल फैज़ जाफ़री लर्निंग ज़ोन में। आज हम लोग पढ़ेंगे आँकड़ों के वर्गीकरण के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आँकड़ों के वर्गीकरण के बारे में, मतलब इंग्लिश में कहेंगे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है। क्लास यानी कि वर्ग, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल क्या होता है। लोअर एंड अपर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, निम्न और उच्च वर्ग सीमा क्या होती है। क्लास विड्थ या क्लास साइज़, वर्ग चौड़ाई या वर्ग माप क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। ठीक है, ये इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो अभी क्लिक करके देख लें। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है उसका, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लें, तभी आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है और किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एक क्लास के बच्चों यानी कि विद्यार्थियों में के ये नंबर्स थे, मैथ की परीक्षा का ये रिज़ल्ट था। तो इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमने बारंबारता बंटन सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, टेबल उसका। तो इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इसमें क्या है कि जो मार्क्स आए हुए हैं तो वो नंबर कम है, मतलब कि उनकी संख्या कम है। जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिया था वो कम है। जैसे यहाँ पे 28 आप देख रहे हैं, ये भी 28, ये भी 28 है ना। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि नंबर जो है वो कम है ना। 28 नंबर आए हैं, है ना, 8 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, 38 नंबर आए हैं। बहुत सारे बच्चों को 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 36 नंबर, है ना, बस यही सब नंबर है। तो ये नंबर्स कम हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं। देखिए, इसकी कल जो टेबल बनाया था वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा था कि ये जो टेबल हमने बनाया था तो इसमें प्राप्तांक जो थे वो उनकी संख्या कम थी, तो टेबल हमने बनाया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्राप्तांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर विविधता पाई जाती है, मतलब डाइवर्सनेस यानी कि वैरायटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें कैसे हम लोग काम करते हैं, तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बारंबारता सारणी अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आइए उसको देखते हैं कैसे उसमें काम करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि किसी क्लास के 30 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि जो नंबर दिए गए हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग नंबर हैं। किसी को 11, किसी को 13, किसी को 7, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 11, 8, 1, 13, 8, 10, 18, मतलब जो नंबर आए हुए हैं वो अलग अलग हैं। इनके अंदर डाइवर्सनेस बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत है। तो अगर हम इसको बनाएंगे, अगर हम लोग इसका ये करेंगे, हर एक प्रेक्षण का अगर हम लोग प्राप्तांक लिखें और हर एक जो उसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए जो प्रेक्षण दिए गए हैं उसको हम लोग समूह में यानी कि ग्रुप्स में बांट लेते हैं। ठीक है, ग्रुप में बांट लेते हैं। जैसे अगर हम इस उदाहरण की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो डाटा दिया गया है इसको ग्रुप्स में बांट लेंगे। जैसे
वर्ग अंतराल है, ठीक है। हम लोग वर्ग अंतराल लेंगे, इसको हम लोग ग्रुप को हम लोग वर्ग अंतराल बोलेंगे। इसको भी हम डिफिनेशन बताएंगे, इसका एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको। फिलहाल इसको ये समझिए कि वर्ग अंतराल, इसको हम लोग ग्रुप में बांटेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो कैसा बनेगा और कितना का ग्रुप बनाएंगे कि उसमें सारे डाटा जो भी हमको यहाँ पे दिए गए हैं वो सब के सब उसमें आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं 0 से 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें लिखेंगे 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ठीक है, और 20 to 24, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि देखेंगे कि 0 से 4, तो 0 से 4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हम 0 से 4 में देख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से 4 में क्या क्या आ रहा है। अगर हम इस लाइन में देखेंगे तो एक 3 आ गया, एक न इसमें मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर मिलान चिन्ह में 1 डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे 14, 11, 8, 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर 1 निशान दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 13, 8, 10, 18 है ना, 4 है। अब ये 4 कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये 4 इसमें काउंट करें या इसमें करें। 13, 4 है ना, तो अब तो कोई नहीं है, बस एक 4 बच रहा है। तो अब ये कन्फ्यूज़न है कि 4 इसमें काउंट करें या इस वाले में काउंट करें। तो अक्सर ऐसा अगर होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ऊपर वाला होगा उसमें आप लोग लीजिएगा, मतलब ज़्यादा वाला जो ग्रुप होगा, जो अगला ग्रुप होगा उसके अंदर ये लीजिएगा। जो ऊपरी सीमा होती है अगर वो अगर मिल जाए तो वो नेक्स्ट वर्ग अंतराल में हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 4 मिल रहा है ना, तो 4 इसमें काउंट होगा, न कि इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 ही हो गए, 0 से 4 के बीच में बस 3 और 1, बस 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मिलान चिन्ह हमने दिया और इसकी बराबरता यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 2। अब यहाँ पर 4 to 8 है, तो 4 to 8 में काउंट करेंगे तो देखिए 8 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 8 ऊपर वाले में होगा, क्योंकि जो ये ऊपर वाला नंबर है ज़्यादा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो ये नंबर इसमें मिल रहा है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट से मिल रहा है ये, तो इसको इसमें लिखेंगे अगले वाले क्लास इंटरवल में। तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, 1 यहाँ पर निशान दे देंगे। उसके बाद कौन हो जाएगा, ये 5, देखिए दूसरा 5 हो गया। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, देखिए ये यहाँ पर 7 आएगा तो 1 दे दिया, 5 आएगा तो 2 दे दिया, और उसके बाद ये वाला 5 तो तीसरा हो गया, ये 4 तो ये चौथा हो गया, और ये 5 तो ये 5 के लिए क्या करते हैं, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसी तरीके से 8 से 12 तक में गिनेंगे, और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, यहाँ पे 8 लिख देंगे। 12 से 16 में देखेंगे तो 12 से 16 में कौन आ जाएगा, देखिए एक ये आ जाएगा, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डाल दिया। अब 16 से 20 में देखेंगे तो उसी तरीके से हम लोग को कितना मिलेगा, काउंट कर लीजिएगा, वो 4 है, 1, 2, 3, 4 है। और 20 से 24 में देखेंगे तो उसमें हम लोग को 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9, 4, 2। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 5, 2, 7, 8, 15, 9, 24, 4, 28, 2, 30 हो गया टोटल। यहाँ पे लिख देंगे योग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बनाया अभी वो कहलाएगा वर्गीकृत बारंबारता सारणी, है ना, मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जो हमारा कहलाएगा इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, टेबल। ये हमारा हो गया। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं टर्म, उसको समझ लीजिए एक बार। जैसे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल तो समझ गए।
मिलान चिन्ह भी समझ गए। बारंबारता, जितनी बार ये ऑब्जर्वेशन आएगा उसकी संख्या को हम लोग बारंबारता कहेंगे। ठीक है, इसमें ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, अब इसमें आते हैं कुछ टर्म है, उसको डिफिनेशन देख लेते हैं उसकी। तो देखिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन। Presentation of data in groups along with the frequency of each group is known as the frequency distribution of the grouped data या फिर grouped frequency distribution। ठीक है, अब इसको हिंदी में बोलेंगे कैसे? जब आंकड़ों को समूहों में हर एक समूह की बारंबारता के साथ लिखा जाए तब इस प्रकार प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। समझा चुके हैं कि पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और उसके जो बारंबारता होती है उसको भी साथ साथ लिखते जाते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग आंकड़ों को जाहिर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन या फिर ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसके बाद आता है क्लास या क्लास इंटरवल। वर्ग भी कहते हैं शॉर्ट में, वर्ग अंतराल भी कहते हैं, क्लास या क्लास इंटरवल। ईच ऑफ द ग्रुप्स इज कॉल्ड अ क्लास और क्लास इंटरवल। जो भी ग्रुप्स हमने बनाया था वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? क्लास या फिर क्लास इंटरवल। प्रत्येक समूह को वर्ग अंतराल या संक्षेप में एक वर्ग भी कहते हैं। जैसे 0 to 4, 4 to 8 हमने बनाया था। अब 0 को लोअर लिमिट और 4 को अपर लिमिट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है? उसको हम लोग क्लास साइज़ भी बोलते हैं, हिंदी में वर्ग चौड़ाई, वर्ग माप भी बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज। किसी भी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहते हैं। कोई भी वर्ग अंतराल ले लीजिए, कोई भी क्लास इंटरवल ले लीजिए, उसकी जो दोनों सीमाएं हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उन दोनों के फ़र्क को, उन दोनों के अंतर को, उन दोनों के डिफरेंस को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहते हैं। जैसे 4, 8 का वर्ग माप क्या हो जाएगा? 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 होगा। 12, 16 का वर्ग माप कितना हो जाएगा? 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 होगा। तो ये हो गया हमारा वर्ग चौड़ाई यानी कि क्लास विड्थ या वर्ग माप यानी कि क्लास साइज़। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सारी चीज़ों को सीख लिया। अब अगली जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया, तो इसको चार्ट में, ग्राफ में कैसे शो करेंगे, उस ग्राफ को कहते हैं हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम होता क्या है, ये कब बनाया जाता है और इसमें क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, ताकि ये सब बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे के सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।